गाइस पार्ट 4 में हम करने वाले हैं यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत। और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 9.2 के उसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बिंदुओं 3, के और k, 5 से बिंदुओं 0, 2 की दूरियां बराबर हो तब k का मान ज्ञात करें। k का मान पूछ रहा है जब ये दूरियां बराबर हो। तो देखो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए, अपना दोनों का टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, सबका क्या करते हैं, मैं लिख दिया है। सबसे पहले दिए गए बिंदु जो मैंने दे रखे थे P, R और जो भी मैंने मन से मान लिए ABC में मान सकते हो, इन बिंदु की दूरी मैंने लिख दी है तथा बिंदु P की बिंदुओं Q और R से दूरी समान है, ये दे रखा क्वेश्चन में लिख दिया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। तब प्रश्न अनुसार इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो दो दूरियां बराबर है, तो मैंने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था सेम उसके जैसे कर रहा हूँ। उसमें मैंने करवाया था ऐसे, ये बिंदु P मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 2 और यहाँ पे चल रहा है Q और यहाँ पे चल रहा है R। तो Q के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो मेरे पास आएगा 3, K, इसका आएगा K, 5। ये बिंदु में दे रखे हैं, बराबर दूरियां हैं। प्रश्न अनुसार मतलब PQ का मान PR के बराबर है। ठीक है, दोनों दूरियां समान है तो PQ अर्थात प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, जो PQ की दूरी चल रही है वो किसके बराबर है, PR के। ठीक है, PQ दूरी PR के बराबर है। अब देखो इस प्रश्न इसके अंदर मान रख देते हैं, आंसर लेके आते हैं। अब देखो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालता हूँ। PQ निकालो, PQ का मान क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 P पहला Q वाले का x2 लिख देता तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर रूट में, फिर अब रूट में आ रहे हैं तो रूट में क्या लिखेंगे, PR, ये PR रहा। यहाँ पे R के जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 और P के कोऑर्डिनेट x1, y1, तो यहाँ पे लिखेंगे K माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, ये हमने लिख दिया इन दोनों से दूरी बीच की। अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों स्क्वायर हट जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर, K का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, हमें K का मान निकालना है। यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, मैंने लिखा नहीं सॉरी, हम लिखेंगे ज्ञात करना है K का मान, मतलब K बराबर क्या आंसर आएगा वो हमें निकालना है। K का मान तो निकालना है, निकालते हैं। देखो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस K माइनस 2 मतलब कि A माइनस B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ये रहा, देखो A माइनस B का होल स्क्वायर, फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस का B स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर। तो K माइनस 2 में लगाऊंगा, इसमें आपको दिख रहा है ये K माइनस 2 का होल स्क्वायर इसमें लगा रहा हूँ, तो A स्क्वायर माइनस 2.2AB प्लस B स्क्वायर, इसका मतलब 2 का वर्ग इक्वल टू K स्क्वायर चलेगा ऐसा कैसा और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब बस देखिए बराबर में मतलब इक्वल में जो कोई संख्या होती है, कोई नंबर होता है इक्वल में, तो हम उनको काट सकते हैं प्लस वाली को प्लस वाली से, क्योंकि ये जो बराबर के इक्वल टू के इधर आएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। K स्क्वायर से K स्क्वायर चला गया तो मेरे पास बचा गया माइनस का 2 2 4K। ठीक है, और इक्वल टू प्लस के 4 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0, ये चल रहा है। अब देखो माइनस का 4K जब उधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड गया तो 4 इक्वल टू 4K, मुझे 4K का मान नहीं चाहिए, K का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 4K इक्वल टू 4, तो K बराबर 4/4, 4 में 4 का डिवाइड देंगे आएगा 1, तो मेरे पास बनेगा क्या, K इक्वल टू 1। गाइस बोल रहा था क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा K का मान निकालिए, तो हमारे पास K का मान क्या आंसर आएगा, तो K आ जाएगा K बराबर 1। ओके गाइस, K बराबर कितना आएगा 1। ये क्वेश्चन होगा हमारा सोल्व। अब करते हैं इसका 14वां क्वेश्चन नेक्स्ट। गाइस अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ। बोल रहे यदि P और Q के निर्देशांक, P और Q दो बिंदु हैं, उनके निर्देशांक A cos थीटा, B sin थीटा, और मतलब P की कोऑर्डिनेट तो A cos थीटा B sin थीटा और माइनस A ब्रैकेट में माइनस A sin थीटा, B cos थीटा है, तो सिद्ध करें कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां O मूल बिंदु है। मतलब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया है कि भाई यदि P और Q के निर्देशांक ये दे रखे हैं तो हमें ये सिद्ध करना है, और साथ में जहाँ पे O चल रहा है O क्या है, मूल बिंदु। अब देखो टाइम फिर बचाने के लिए मैंने लिख दिया है, साथ में लिख दिया है कि माना मूल बिंदु O के कोऑर्डिनेट, मूल बिंदु O के निर्देशांक O 0,0 है, तब हम क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है लिख दिया है। देखो दिया है
पी और क्यू के कोऑर्डिनेट सिद्ध क्या करना है वो भी लिख दिया, सिद्ध करने के लिए जो करना था वो भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले ओपी निकालेंगे फिर ओक्यू निकालेंगे, दोनों का ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं ओक्यू की, मतलब कि लिखेंगे बिंदु, हल कर रहा हूं मैं है ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले ओक्यू निकालूंगा, ओपी निकालूंगा, सॉरी ओपी और ओक्यू निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं, देखो दूरी, तो बिंदु ओ है पी के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, ये दूरी लिखा हुआ है, तो इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, तो ओपी, ओपी चल रहा है तो ओपी, फॉर्मूला होता है ये रहा। अब के बाद मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ओपी, मुझे ओपी का स्क्वायर का मान चाहिए ना, एक काम करो रूट को उधर ले जाओ, मतलब रूट यहाँ पे इधर रूट है, उधर जाने के बाद वो स्क्वायर बन जाता है, या दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, एक ही बात है, तो बन जाएगा ओपी स्क्वायर। अब रखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मान रखते हैं, देखो मैंने वर्ग कर दिया तो ये रूट हट गया, ठीक है। अब देखो मान रखते हैं x2, p वाले कोऑर्डिनेट 2 है और जो o है उसके 1 है, तो o के मान तो वैसे 0 चल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, p के कोऑर्डिनेट मतलब a cos ऑफ थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर आएगा b साइन ऑफ थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो ओपी का स्क्वायर, सॉरी ओपी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको देते हैं, ये आ गया तक ये पे छोड़ दो, आगे तो सोल्व कर ही नहीं सकते। अब वापस निकालते हैं पुनः, अब हम क्या निकालेंगे, अभी तो निकाला ओपी, अब निकालते हैं ओक्यू, ओक्यू निकालते हैं ना, तो अब डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो निकालते हैं। देखो ओ, अब क्या ओ की कोऑर्डिनेट 1 है, क्यू के कोऑर्डिनेट सेकंड है, तो सेकंड में से मतलब x2 किसका है, ये वाला, तो माइनस का ए साइन ऑफ थीटा होल सॉरी माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है ना, वो लगाया, फिर प्लस, फिर वापस ही रखेंगे b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया, फिर वर्ग कर दो तो ओक्यू का ओक्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा, ओक्यू स्क्वायर का मान निकालोगे, वर्ग रूट हट गया, बचेगा मेरे पास माइनस का ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस के ए को माइनस के ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, ये दो आ गया मेरे पास, मतलब क्या क्या मान आया, ये आ गया। तब आता है, देखो प्रश्न में क्या पूछा था, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, तो क्या करते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं प्रश्न अनुसार। देखो मैं क्वेश्चन को देख देख के सोल्व कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा, जो प्रश्न लिखा हुआ वही कर रहा हूँ। दोनों को जोड़ा है तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आता है समीकरण, डायरेक्ट लिख दो आप लोग, 1 प्लस समीकरण इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड करते हैं, देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे चल रहा है समीकरण 1 ये, तो ए स्क्वायर पहले इधर लिख देते हैं, तो मेरे पास आ रहा है ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर इक्वल टू, देखो एलएचएस में एलएचएस को जोड़ देते हैं, ये नियम है, एलएचएस में एलएचएस को जोड़ा जाता है, आरएचएस में आरएचएस को जोड़ दिया जाता है, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस आएगा, फिर ये वाला मान रखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो इसका मान चल रहा है, इधर लास्ट में लिख देंगे इसको ना, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ए स्क्वायर, देखो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ गया, मैं नीचे लाइन लिख देता हूँ, इन दोनों के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आता है, तो मेरे पास बनता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में चल रहा है यहाँ पे, देखो इन दोनों पद में भी इनके लाइन खींच देते हैं, तो इन दोनों के पद में भी बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो मेरे पास आ गया बी स्क्वायर कॉमन, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए गाइस, अब मुझे किसका मान चाहिए देखना, ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, और गाइस ये त्रिकोणमितीय सरसमीका एक्सरसाइज नंबर 7, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, वहां पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, सब ये बताना है कि कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान याद रखना 1 होता है, ठीक है, और बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिखो या कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखो, एक बात है, दोनों का मान 1 होता है। पर अगर एक्सरसाइज आपको समझनी है, वीडियो बना के उसकी हमने पहले से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल सीक्वेंस में देख सकते हैं पर वीडियो को, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का नाम से है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, त्रिकोणमितीय सरसमीका के नाम से। अब देखो ये हो गया 1, तो मेरे पास क्या बचा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है गाइस, देखो प्रूफ, जो क्वेश्चन में पूछा था वो मैंने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ओपी स्क्वायर ओक्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर ओक्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन प्रूफ। अब करते हैं, अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 पे, यहाँ पे ये 1 थी, मैं लिखा नहीं, सॉरी, ये 9, ये चैप्टर 9 है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है,
अब चलते हैं 9.2 पे। गाइस अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पर्सनल 9.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो ये अब समझूंगा क्या है। क्वेश्चन बोल रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। एक शब्द बोला अंत विभाजित। तो गाइस देखो इसकी अंत विभाजित और बाह्य विभाजित का जो फॉर्मूला होता है वो हमने वीडियो मतलब बेसिक वीडियो में कर लिया है, वीडियो नहीं देखी है। सबसे फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में मैंने उसको एक्सप्लेन किया पूरे से, ठीक है, तो आप वो देख लीजिए। मैं यहाँ पे अब देखो जो पॉइंट दे रखे तुम्हें लिख दिया है ए और बी के कोऑर्डिनेट लिख दिया। आपको ऐसे करना है एग्जाम में, क्या करना है, ए और बी के निर्देशांक लिखने हैं। उसके बाद 2:3 में बांट दिया। अब मुझे 2:3 बांटने के बाद अंतर्विभाजित कर रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो निकालने के लिए मुझे एक्स वाई लिख दिया मैंने। मुझे एक्स वाई का मान ही निकालना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो उपरोक्त लिखेंगे, उपरोक्त बिंदुओं से। अब बिंदुओं से बात करते हैं तो यहाँ पे x1 का मान देखो कितना है, अब क्या पूरा लिखना पड़ेगा 3, और y1 का मान कितना है 5, x2 का मान कितना है 7 और y2 का मान कितना है 9, ठीक है। x1 y1 x2 y2 मैं लिख दिया। और साथ में एक चीज और देखिए, देखो अंतर विभाजन में अनुपात, और अनुपात को लिखते हैं m1 m2, तो ये बन जाएगा 2 और m2 का मान कितना दे रखा है, ये मैं थोड़ा सा सही करा, m2 का मान दे रखा है अपने को 3। अब बोल रहे उस बिंदु को निर्देशांक याद करें, अतः बिंदु सी लिख देते हैं इसको, सी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले अंत विभाजन है तो अंत विभाजन का फॉर्मूला होता है, अंत विभाजन में लिख देता हूं, अंत विभाजन, अंत विभाजन है तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो x का मान निकालना है मुझे, x1 y1 का नहीं, x का अंत विभाजन में, तो x का मान होता है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्या होता है, मैं इधर लिखूंगा ताकि अपन दोनों कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है x बराबर m1 फिर x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। m1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ठीक है। और होगा कैसे, देखो यहाँ पे ऊपर m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2। अब m1 है तो 2 रख देना, बस नीचे ध्यान रखना 1 2 1 2, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। इधर भी m1 इधर भी m1 इधर भी m2 इधर भी m2, और साथ में चल रहा है जो भी देख लेना। अब क्या चल रहा है, अब x का मान निकालना आता है, x बराबर, अब देखो मान रखते हैं m1 का मान कितना था 2, गुणा में रखते हैं तो ब्रैकेट लगा के रख देते हैं, अच्छा रहेगा। x2 का मान ये रहा 7, फिर प्लस लगाओ, फिर m2 का मान चल रहा है 3 और x1 का मान चल रहा है 3, ठीक है। देखो ये x1 का मान 3, m2 का मान 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है। तो x बराबर जाएगा 7 दूना होता है 14, 3 3 होते हैं 9 बटे 3 और 2 होते हैं 5। कैलकुलेशन है, सोल्व कर दिया। अब इसको करते हैं तो x का मान मेरे पास कितना आएगा, 14 9 4 13 23 बटे 5। x का मान है भी तो दोनों को निकालना है। पुनः y का मान निकालेंगे अंतखंड का फॉर्मूला लगा के, अंतखंड का फॉर्मूला होता है y का है तो लिखेंगे m1, देखो कैसे लिखते हैं m1 प्लस m2, ये तो ऐसे लिख दो, साथ में m2 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे y2, यहाँ पे y1, y बराबर जाएगा m1 y2, m1 2 y2 9 प्लस इनो चल रहा है, ये y2 का मान लो, ठीक है, देख देख के लिख रहा हूँ उसमें से। m2 का मान चल रहा है 3 और y1 का मान चल रहा है मेरे पास 5, ये आ गया अपॉन में चल रहा है 2 प्लस 3, तो y का मान क्या आएगा, 9 दूना होता है 18, 5 3 होते हैं 15 बटे 5, इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13 33 बटे 5। तो अब गाइस ये y का मान आ गया, x का मान आ गया, तो इसके जो x y के कोऑर्डिनेट आए थे वो कितना आ जाएंगे, अतः बिंदु C के निर्देशांक क्या लिखेंगे, निर्देशांक क्या होगा बताओ, निर्देशांक होगा ब्रैकेट में लिख देना C और फिर लिख देना x का मान, पहले x का मान लिखते हैं ध्यान रखना हमेशा, है ना, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का, तो x का मान 23 बटे 5, y का मान आया 33 बटे 5। और गाइस ये हमें निकालना था, यही हमारा उत्तर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। गाइस क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन 9.2 का सेकंड है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो बोला उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 5, -2 और माइनस का 1 से ही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। बाह्य मतलब कि अब क्या बाह्य विभाजित था, पहले आंतरिक विभाजन था, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये जो बिंदु दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। पहले जैसे x1 का मान लिखते हैं 5, y1 का मान
माइनस के 2। x2 का मान माइनस का 1 से 1/2 है, ठीक है। इसका मतलब होता है माइनस का 3/2। कैसे लिखा मैंने, देखो कैसे लिखते हैं, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दो तो माइनस का 3/2, क्योंकि ये 1.5 है और 1.5 का मतलब 3/2 होता है, तो ये मैंने 3/2 डायरेक्ट लिख दिया, ये आ गया। और y2 का मान क्या चल रहा था, y2 का मान चल रहा है 4, m1 का मान चल रहा है 7 और m2 का मान चल रहा है 9। तब अब लगाते हैं बाह्य विभाजन का सूत्र। बाह्य विभाजन लिखेंगे, बाह्य विभाजन के सूत्र से। बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, लगाते हैं। फॉर्मूला होता है बाह्य विभाजन का, x का मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। वैसे वैसे सेम टू सेम इसमें आ जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। क्या फर्क है दोनों में, सिर्फ माइनस का। उसमें दोनों जगह प्लस आता है, इसमें दोनों जगह माइनस आ जाता है बाह्य विभाजन में, बस इतना सा फर्क है। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब देखो हम करते हैं इसको। तो x का मान ऊपर निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। x का मान क्या आएगा, देखो x का मान निकालें तो m1 कहाँ पे है, ये रहा 7, x2 ये रहा माइनस का 3/2, फिर माइनस है, फिर m2 9, x1 5 अपॉन में, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है बताओ, m1 माइनस m2, m1 7 माइनस m2 मतलब कि 7 माइनस के 9। अब देखो करते हैं इसको, अब करते हैं इसका x बराबर माइनस के 7 या 21। देखो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। माइनस का 21/2, ठीक है। और माइनस का ये हो जाता है 9 पंजे होते हैं 45 बटे माइनस के 2। कैसे किया, माइनस का 2 7 में हो गया तो माइनस के 2 आएंगे, घटा किया। अब यहाँ से मान निकालते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी करना तो ही देव करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, 45 में तो 90, कितना माइनस का 21 चल रहा है, ये हो गया 90 बटे टोटल एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। एलसीएम लिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। और बटे 2 ये चल रहा है, और अपॉन में माइनस का 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं, बन लगाओ ऊपर लेके जाओ तो बन जाएगा माइनस का 1/2। समझ गए, ऊपर लेके गया पलट दिया संख्या को। अब देखो इसको जो सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो x का मान आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, x बराबर माइनस का 1 और 9 होते हैं 11, तो माइनस का 111/4। और ये देखो माइनस का, इधर माइनस का तो आएगा, दोनों माइनस संख्या जोड़ तो माइनस आता है, और ये माइनस हो गए प्लस के 100, ये आ जाएगा प्लस के अपने पास 111/4। तो x का मान तरीके से निकाल लें, क्योंकि जब क्वेश्चन ऐसे 1 मतलब 1 से 1/2 में देता है तो क्वेश्चन आंसर भी ऐसे लेके आते हैं, तो इसमें भाग लगाते हैं। तो हमारे मेरे अंदाज इसमें आएगा 4 दूना 8, 3 1 31, 4 7 28, 3 ऐसे 27 सही 3/4, एक x का मान आ गया। तथा y बराबर, अब y का मान निकालें तो y का मान क्या होगा बताओ, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो y का मान क्या होगा, देखें m1 का मान चल रहा है 7, y2 का मान चल रहा है 4 माइनस m2 का मान चल रहा है 9, y1 का मान चल रहा है माइनस का 2 अपॉन 2, 7 माइनस 9, जो अभी पहले लिखा था इसमें देख देख के वही लिख दिया। अब इसको करते हैं सोल्व। देखो तो यहाँ पे मेरा उसमें लिखा 28 और प्लस के 9 2 18 माइनस के 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 8 16 और 46 बटे माइनस के 2, भाग लगेंगे तो आएगा माइनस का 23। आता है, लिखेंगे आता है बिंदु, समझ गए क्या क्या आता है, बिंदु ई के निर्देशांक, ई के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कुछ बोल दो, क्या आएंगे बताओ। ई के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो क्या आएंगे, ई के कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे आ सकते हैं, तो बिंदु ई लिख देंगे। और x का मान आया मेरे पास 27 सही 3/4, और y का मान आया माइनस का 23। तो गैस ये होता है हमारा आंसर। नेक्स्ट वीडियो करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से शुरुआत। इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें।